नमस्कार, मैं निशांत चतुर्वेदी आप सभी के साथ जुड़ा हूं। हम इस रिपोर्ट में समझेंगे आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूर्वांचल के बेहद महत्वपूर्ण सीट माने जाने वाले चंदौली लोकसभा सीट के बारे में। चंदौली जनपद के इतिहास की बात कर लें तो सियासत का अखाड़ा माने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ही सटा हुआ एक जनपद है। बाबा कीनाराम की जन्मस्थली इस चंदौली को कृषि क्षेत्र के लिए भी पूर्वांचल में जाना जाता है। धान का कटोरा के नाम से इसकी पहचान है। वहीं 14 साल के वनवास को खत्म करके बीजेपी के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने 2014 में यहां से जीत हासिल की थी। जीत का क्रम बरकरार रखते हुए 2019 में भी उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि उनके जीत का मार्जिन 2019 लोकसभा चुनाव में 2014 की तुलना में कम रहा और कहीं न कहीं जीत के मार्जिन और उम्र सीमा के आधार पर ही 2024 को लेकर उनके टिकट पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। वैसे समाजवादी पार्टी ने राजपूत उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह को यहां से टिकट दे दिया है। चंदौली के सियासी समीकरण को समझें तो इस जनपद में एक लोकसभा सीट और चंदौली व वाराणसी के कुल क्षेत्रों को मिलाकर 5 विधानसभा सीट इसके अंतर्गत आती हैं। बीते विधानसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो 4 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा और 1 पर समाजवादी पार्टी का दबदबा देखने को मिला था। वैसे चुनाव में अक्सर खासतौर पर पूर्वांचल की सीटों पर जातीय फैक्टर हमेशा से ही हावी रहा है और चंदौली भी इससे पीछे नहीं रहा है। माना जाता है कि यहाँ पर चुनाव में SC/ST वोटर, यादव समाज से आने वाले वोटर, ब्राह्मण क्षत्रिय वोटरों का खास प्रभाव देखा जाता है और जिन उम्मीदवारों पर इन वोटरों का मूड होता है उनकी जीत चुनाव में तय मानी जाती है। आपका नाम क्या भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम है राजाराम प्रजापति, ग्राम कौरवा, जिला चंदौली के रहने वाले हैं। अच्छा, कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है आपको, सांसद जी ने कितना कामकाज किया है चंदौली में? जी हाँ, इस प्रेजेंट टाइम में तो काम दिखाई दे रहा है और हमें भी लगता है कि आगामी चुनाव में जो लोकसभा चुनाव है उसमें पूर्ण बहुमत के साथ जो विजयी पाने वाले हैं। शिक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए, सड़क की बात कर ली जाए तो वहाँ बनवाया है सांसद जी ने, लगता है पहले से जो है सड़क व्यवस्था भी दुरुस्त इस समय है। सड़क व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और प्रेजेंट टाइम में जो है कि हमारे चंदौली जिला के बगल में सैयद राजा विधानसभा के क्षेत्र के पास में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है जो कि बाबा कीनाराम के नाम पर है। सबसे मूल समस्या चंदौली की आपको क्या लगती है कि 10 सालों में सरकार उसको नहीं सुधार पाई? सबसे मूल समस्या है किसानों की नहर को लेकर के है, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं है। जबकि नहरों का जाल बिछा दिया था कमलापति त्रिपाठी। हाँ जी हाँ, जबकि पंडित कमलापति ने जो है कि नहरों का जाल बिछाया है, लेकिन आज तक वो उतने ही नहर का जाल है जो कि पहले था, आज वही है। तो यानी अभी भी वो उसकी आपूर्ति उतनी नहीं हो पाई, समस्या का समाधान नहीं हो पाया। हाँ, जो कमी रह गई उस समय, आज तक भी वही समस्या बनी हुई है। चंदौली जनपद की बात कर ली जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गृह जनपद, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी की कर्मभूमि रही है। इसके अलावा वर्तमान सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के बीते 10 साल के कार्यकाल के बारे में जब हमने जनता से बातचीत की तो उनका कहना है कि यहाँ पर शिक्षण संस्थान खोले गए हैं, नहर से जुड़ी जो परियोजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाया गया है, फर्राटेदार सड़कें बनी हैं, लेकिन आज भी यह जनपद कई मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहा है। चाहे बड़े चिकित्सक संस्थान हो, युवाओं के लिए रोजगार से जुड़े कारखाने हों, इसके अलावा आधिकारिक आवास की समस्या हो, वो लगातार इस जनपद में बनी हुई हैं। ऐसे में देखना होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जनता जनार्दन का आशीर्वाद किस उम्मीदवार को मिलता है। अच्छा, 10 सालों में सांसद जी के कामकाज को कहां देख रहे हैं? कितना अच्छा हुआ है कामकाज? अच्छा हुआ है। कामकाज हुआ है? किन किन क्षेत्रों में काम हुआ है आपको लगता है? अच्छा, कहा जाता है कि कमलापति त्रिपाठी के समय में नहरों का जाल वहां पर बिछा दिया गया था। क्या कृषि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो आज पूरी दूर हो चुकी है? बेहतर हुआ है चंदौली? जैसे वैसे ही है। जैसे वैसे ही। इस बार जनता किसको मौका देना जा रही है? आपको क्या लगता है, सांसद जी को दोबारा मौका मिलेगा या फिर कोई अन्य विकल्प? हो सकते हैं वही भी। कोई भी।